वेलकम स्टूडेंट। सो काफ़ी दिन से हमने किसी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस नहीं किया था। काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि कोई एग्ज़ाम को लेकर डिस्कस करें। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट और हमारी सीरीज़ भी चल रही है NMTC एग्ज़ाम का डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि काफ़ी बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है। और फॉर मी दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम। उसका रीज़न मैं बताऊँगा वीडियो में। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये एक नेशनल लेवल की एग्जाम है, नेशनल मैथ्स टैलेंट कंपटीशन या कॉन्टेस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट बन जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ओलंपियाड है। ठीक है, जो अभी बच्चे ओलंपियाड वगैरह देते हैं वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के देते हैं। अलग अलग स्कूल में जो एग्जाम होती है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की होती है। तो ये जो है गवर्नमेंट ओलंपियाड है। और एक दूसरा जो गवर्नमेंट ओलंपियाड इन मैथ्स है प्री RMO, इसका लेवल उसके जितना ही है। मतलब खास करके जो 9th और 10th के जो बच्चे को, बिकॉज प्री RMO जो है वो हम 8th के ऑनवर्ड ही दे पाते हैं। प्री RMO इमो सीरीज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसका भी एक वीडियो आगे बनाऊंगा मैं। लेकिन जो NMTC इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अ स्टूडेंट ऑफ 5th स्टैंडर्ड कैन ऑल्सो अपीयर फॉर द एग्जाम। तो ये अपने आप में मेरे हिसाब से तो जो मैंने जितना एक्सप्लोर किया है, सबसे द ओनली एग्जाम विच इज ऑफ नेशनल लेवल एंड स्टूडेंट ऑफ 5th स्टैंडर्ड कैन अपीयर। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें कैसा रहता है, 5th 6th का एक ग्रुप रहता है, 7th 8th का एक ग्रुप रहता है। 5th 6th के ग्रुप को प्राइमरी बोलते हैं, 7th 8th के ग्रुप को सब जूनियर लेवल बोलते हैं, 9th 10th के ग्रुप को जूनियर लेवल बोलते हैं, 11th 12th के ग्रुप को इंटर बोलते हैं। और ये एग्जाम डिग्री कोर्स के लिए भी है, NMTC उसको बोलते हैं सीनियर लेवल। मतलब मुझे तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिखी नहीं जो डिग्री कोर्स के बच्चों के लिए भी रहती है। ठीक है, NMTC है। और क्वाइट ऑब्वियस है, जिसने इसका नाम सुना होगा उनको मालूम है लेवल क्या रहता है। एक्चुअली ये नॉन रूटीन मैथ्स रहता है, इसके अंदर रूटीन मैथ्स नहीं रहता है, नॉन रूटीन मैथ्स रहता है। एक चीज, और दूसरी चीज, बिकॉज कोई भी ये पूछेगा ना सर हमने इस एग्जाम को क्यों देना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका आंसर बता रहा हूं मैं। पहले तो NMTC एग्जाम क्या होती है, नॉन रूटीन मैथ्स रहते हैं उसमें, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, जिसको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ानी है, उसके लिए ये एग्जाम है। और क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू मैथ्स, बिकॉज अगर हम मैथ्स में इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी जगह भी इंक्रीज होगी। जिसको अपनी क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि आगे जो एजुकेशन एटमॉस्फेयर है या बोल सकते हैं जॉब प्रोफाइल वगैरह जो रहते हैं, उसमें आपकी क्रिएटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आजकल का जो माहौल है उसके हिसाब से आपको 2 3 4 5 प्रोफाइल पोर्टफोलियो एक साथ दे दिए जाते हैं, तो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली आपको अगर ये 2 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है तो ये एग्जाम आपके लिए। नाउ मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव, अगर आपको मैथ्स में पैशन है, फ्यूचर में जाके आपको मैथ्स में बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि करना है, तो ये एग्जाम आपके लिए। अगर आप ये एग्जाम नहीं देते तो आपका मैथ्स का पैशन कोई काम का नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आगे आने वाले समय में, मतलब बेसिकली 9th 10th ऑनवर्ड जो एग्जाम रहती है, ये 8th ऑनवर्ड 9th 10th की जो जूनियर लेवल रहती है, उसके क्वेश्चन मैचेस विद JEE मेंस। उसके क्वेश्चन मैचेस विद JEE मेंस। मेरी जो सीरीज चल रही है उसमें देख सकते हो कि 9th 10th के लेवल के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो JEE मेंस को मैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो इंटर और सीनियर लेवल के रहते हैं वो JEE एडवांस को मैच करते हैं। मतलब एक 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट JEE मेंस के एग्जाम को फील कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज बच्चे 10th के बाद डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, क्या मेरा बायोलॉजी स्ट्रांग है। तो बेसिकली वो मैथ्स के ऊपर अच्छा खासा फोकस कर सकते हैं अगर सपोज ये एग्जाम आप इन शुरुआत से बचपन से देते आ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम 2 लेवल में कंडक्ट की जाती है, नेशनल मैथ टैलेंट कॉन्टेस्ट। इसको जो अथोराइज बॉडी है वो AMTR है, एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया, AMTR। चेन्नई से बिलोंग करती है, बट ये नेशनल मैथ्स इंस्टीट्यूट है। और मेरे हिसाब से 1968 से जो चालू हुई है, तो बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जाम है इंडिया में और नेशनल लेवल की एग्जाम है। अनफॉर्चुनेटली ये देखो, ये जो ग्रुप है ना AMTR, ये जो इंडिया के टॉप नॉच मैथमेटिशियन है उनका बनाया हुआ है।
और वो लोग जो है ना, वो लोग नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा उनकी पब्लिसिटी हो, ये वो, उनका ज़्यादा ध्यान जो रहता है वो पूरा जो रहता है फोकस रिसर्च इन मैथ्स के ऊपर रहता है। वो अपने पब्लिसाइज करना ये वो उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये एग्ज़ाम अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों तक रीच हुई है, लेकिन इसका लेवल बहुत हाई है। बिलीव मी, इसका लेवल बहुत आया है। और एज आई टोल्ड कि ये मैच करता है उधर, खास करके 9-10 जो जूनियर लेवल है वो डायरेक्टली प्री आरएमओ का लेवल है, डायरेक्टली प्री आरएमओ का लेवल है। मैंने जूनियर लेवल के 2 क्वेश्चन यहाँ लिए हैं 2022 के, अभी 2-3 महीने पहले जो एग्जाम हुई थी। बिकॉज ऑफ कोरोना इट गेट्स डिलेड, अदरवाइज इट यूज्ड टू हैपन इन द मंथ ऑफ सितंबर, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक इट गॉट डिलेड। सो लेवल 1 के 2 क्वेश्चन लिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे रहते हैं क्वेश्चन, वो देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है 5th-6th में जो रहती है, वो समझ के चलो कि एक वो जो बच्चे आईएमओ वगैरह जो स्कूल में देते हैं ना, उस लेवल की रहती है 5th-6th की। लेकिन 7th-8th ऑनवर्ड जो रहती है ना, उसमें आ जाती है क्रिएटिविटी, ठीक है। उसमें आपको फिर सोचना है कैसे हम बना सकते हैं इसको, ठीक है, कैसे हम बना सकते हैं, थिंकिंग। इट इज बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स। देखो उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत ही मतलब बेसिक सा सिलेबस देते हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसके बाद अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम एक्सेट्रा, बस इतना ही देते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली जब उनका रेंज या फिर पिछले 5, 7, 8, 10 साल के पेपर देखोगे तो बहुत हाई है। और बिलीव मी, आज की तारीख जो है उससे 2 दिन पहले अभी तक के 2 बार जेईई मेंस 2022 का जो जून अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है। दोनों ही अटेम्प्ट में मतलब टोटल 4 शिफ्ट की एग्जाम हुई है, मॉर्निंग इवनिंग पकड़ के। चारों ही शिफ्ट के एग्जाम में बच्चों का जो फीडबैक है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को लेकर कंसर्न है। और मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, मैथ्स अगर बन जाता है तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आराम से बन जाता है। हम लोग फिजिक्स को इतना टाइम देते हैं, लेकिन अभी भी बच्चों से पूछ लो पिछले 4 शिफ्ट के, तो उन्होंने यही बोला कि फिजिक्स सिंपल टू मीडियोकर था। लेकिन सब ने जो धोखा दिया, सबका ये कहना है कि किसी ने धोखा दिया तो मैथ्स ने दिया। तो मैथ्स धोखा नहीं देता है। तकलीफ यह है कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, मैथ्स पे करते नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि हम जिस स्टेज से मैथ्स के बारे में सोचना चाहिए उस स्टेज से सोचते नहीं है। लाइक सपोज 5th लेवल से अगर एग्जाम चालू होती है तो हम अगर 5th स्टैंडर्ड से मैथ्स के बारे में सोचते थे तो ऑब्वियसली आज जो बच्चों को दिक्कत गई है जेईई मेंस में, वो दिक्कत नहीं जाती थी। खास करके जो नीट के बच्चे हैं उनको फिजिक्स रहता है, फिजिक्स में मैथ्स रहता है। बच्चे जो नीट के रहते हैं उनको मैक्सिमम प्रॉब्लम जो जाता है वो मैथ्स में ही जाता है, सॉरी फिजिक्स में जाता है, मतलब मैथ्स में जाता है, ठीक है। तो वो फिजिक्स के कारण ही उनका स्कोर जो है कहीं ना कहीं अटक जाता है, जो उनको रेंज चाहिए जीएमसी या एम्स वगैरह के लिए। सो बिलीव मी, ये मैथ्स सिर्फ ऐसा नहीं कि जेईई करने वाले बच्चों के लिए, किसी भी केवीपीवाई के बच्चों के लिए, एनडीए में तो कितना ज़्यादा मैथ्स रहता है, ठीक है। तो दिस इज दैट एग्जाम एएमटीआई कंडक्ट करता है चेन्नई से। और उसके बाद इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सिंपल है कि आप कोई रिनोन बोर्ड से होना चाहिए, आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। जनरली स्कूल 2 वे से भर सकते हो फॉर्म, इंस्टीट्यूट्स मतलब आपके स्कूल के थ्रू, या आप डायरेक्टली भी भर सकते हो। AMTI online.org www.amtonline.org ये उसकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाओ और आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और बट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये लोग पब्लिसिटी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं। इनके जर्नल्स आते हैं, रिसर्च पेपर आते हैं ईयरली, जो आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो काफ़ी बढ़िया रहते हैं। मेरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में बहुत बढ़िया क्वालिटी के जर्नल्स आते हैं, मतलब इतना सा रहता है जर्नल्स, मैं बता सकता हूँ। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरे पास इनकी बुक्स भी अवेलेबल है। एक ये आरएमओ इनमो की बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है, ये छोटी सी बुक है इतनी, लेकिन आरएमओ इनमो की जो बुक है इसका लेवल इतना हाई है कि डिग्री, ग्रेजुएट, इवन द अगर मैं बोलूँगा तो गलत नहीं होगा कि आईआईटी के भी काफ़ी लोगों को नहीं आती इस बुक की, इतनी सी बुक है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसके इनकी बुक्स रहती है। ये बुक है जेम्स की, काफ़ी अच्छी बुक है। तो मेरे पास नियरली इनकी सभी बुक्स अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी बुक्स रहती है, सो दैट आपका लेवल जो रहेगा मैथ्स को लेकर बहुत इम्प्रूव होगा, ठीक है। और मार्केट में काफ़ी और भी बुक है, बट ये बुक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एग्जाम 2 लेवल में होती है। एक जो है लेवल 1, वो होता है बेसिकली हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। और उसके अंदर प्राइमरी जो लेवल है, प्राइमरी मतलब 5th-6th के बच्चों को टोटल 15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते हैं
और जो 10 क्वेश्चन है वो आते हैं फिर इन द ब्लैंक्स और डैश टाइप, ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन एंड यू नीड टू राइट डाउन द इंटीजर आंसर। देखो जेईई मेंस में भी ये होता है एमसीक्यू मेंस में, और उसके बाद में इंटीजर टाइप आंसर, तो ये भी कुछ उसी टाइप से इंटीजर टाइप आंसर। ये हो गया प्राइमरी का। सो टोटल 25 मार्क का पेपर रहता है एंड टाइम अवेलेबल इज 2 आवर्स। टाइम अवेलेबल इज 2 आवर्स। लेकिन प्राइमरी के बाद जो सब जूनियर 7th 8th स्टैंडर्ड, जूनियर 9th 10th स्टैंडर्ड, इंटर 11th 12th स्टैंडर्ड एंड डिग्री के लिए जो सीनियर है उन सब में लेवल 1 में 15 एमसीक्यू एंड 15 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 30 रहते हैं, टोटल 30 रहते हैं। तो ये ध्यान रखना, तो पहला जो लेवल है वो 30 क्वेश्चंस का रहता है, मतलब एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। 2 आवर्स 30 क्वेश्चन, सो वी कैन से दैट 4 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। लेवल भी वैसा ही है, ठीक है। 4 मिनट पर क्वेश्चन आपको जेईई में भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको एटलीस्ट एक फील आता है कि जेईई के लेवल के क्वेश्चन है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर करके हम उस क्वेश्चन को 4 मिनट से 2 मिनट 1 मिनट, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वंस योर concepts regarding the mathematics is clear, then you can easily crack the JEE question. I can just give you an example of these 2 question accordingly. Fine. आगे बढ़ते हैं। जो लेवल 2 रहता है वो रहता है जेईई एडवांस का लेवल। देखो लेवल 1 में क्या है कि थोड़ा सा जो मुझे अच्छा नहीं लगा इन लोगों के बारे में वो ये है कि इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मुझे ठीक नहीं लगा। वो क्या करते हैं, एज आई टोल्ड कि एक इंस्टीट्यूट एक स्कूल है, ठीक है। एक स्कूल में सपोज 60 बच्चों ने अपियर किया वो एग्जाम को। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे रहते हैं वो अपियर कर रहा करके मैं अपियर कर रहा, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम बिना गाइडेंस के नहीं हो पाएगी। आपके स्कूल का मैथ्स बिना गाइडेंस के हो जाएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये एग्जाम बिना गाइडेंस के नहीं होगी, एक चीज। और दूसरी चीज, इस एग्जाम का गाइडेंस देने वाले टीचर्स अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, बिकॉज इस एग्जाम का लेवल ही इतना ज़्यादा है कि टीचर खुद जो है वो स्कैर्ड रहते हैं कि इस एग्जाम के बारे में अगर हमने गलती से एग्जाम को कंडक्ट मतलब क्लासेस वगैरह ली और सपोज हम कुछ डिलीवर नहीं कर पाए तो कैसा होगा। तो ये एग्जाम का लेवल अपने आप में बहुत हाई है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि ये 30 क्वेश्चंस के लिए 4 मिनट ईच 2 आवर्स मिल रहा है, लेकिन आगे तकलीफ है। लेवल 2 जो है वो 3 आवर्स का है और कंप्लीट सब्जेक्टिव है, कंप्लीट सब्जेक्टिव, और बोल 100 मार्क का रहता है। और बोल सकते हैं कि ये करीब करीब इफ आई टू कंपेयर इट इज इक्विवेलेंट टू आरएमओ एंड जेईई एडवांस, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू आरएमओ एंड जेईई एडवांस। और बिलीव मी एक अच्छा खासा अबोव एवरेज ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा, जो हो सकता है कि आईआईटी में है, ठीक है, ये हो चुका है मेरे साथ, वो आईआईटी में है, ठीक है, राइट नाउ, मतलब एडवांस की रैंकिंग 1000 के बिलो है जिसकी, ठीक है, उस बच्चे को आरएमओ जैसी एग्जाम में 100 में से 6 मार्क मिलते हैं। ये एग्जाम है ये, ठीक है, ये लेवल है एग्जाम का। एनएमटीसी की जो एग्जाम रहती है एनएमटीसी लेवल 2 वो इक्विवेलेंट टू जेईई एडवांस रहती है। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और एज ए स्टूडेंट, एज अ मैथ्स स्टूडेंट, यू शुडंट स्किप दिस एग्जाम, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इसका आउटकम है लेवल 1 लेवल 2। सिर्फ एक जो क्राइटेरिया मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये है इनका कि लेवल 1 से जो सिलेक्ट करके लेवल 2 में जाते हैं वो उस इंस्टीट्यूट के, किसी इंस्टीट्यूट के 60 बच्चों ने अपियर किया तो 10% ऑफ दैट को वो भेज देते हैं सेकंड इसमें, 10% जिसके जो टॉप 10% जो स्टूडेंट है उनका। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया, कभी कभी जो ये 30 मार्क का पेपर रहता है 30 में से बच्चों को मिलते हैं 4 मार्क, तो उसका भी सिलेक्शन हो गया, बिकॉज वो जो 60 बच्चे थे उसमें से 6 का तो सिलेक्शन करना ही करना है, तो जो टॉपर था उसको 4 मार्क थे तो उसका भी हो गया। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक बच्चे को नेगेटिव मार्किंग थी, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। तो ये मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, मे बी इन फ्यूचर दे विल वर्क ऑन इट, बट लिमिटेशन है उनकी खुद की, बिकॉज अक्रॉस द इंडिया एग्जाम होती है और वो स्कूल वालों को पूरा एग्जाम पेपर से लेकर सब कुछ दे देते हैं, तो वो खुद हैंडल नहीं करते ये सब चीज़ें, बिकॉज एग्जाम फी भी बहुत कम है, 150 रुपीज़ है, जो हम शायद रोज खर्च कर लेते हैं, ठीक है, 150 रुपीज़ से बहुत, और उनकी बुक्स भी काफ़ी सस्ती आती है, मतलब इनका फोकस बिल्कुल कमर्शियल नहीं है, ठीक है। वो यही चाहते हैं कि बस पूरे दुनिया में मैथ्स स्प्रेड हो, मैथ्स का नॉलेज स्प्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मैथ्स को फोकस करें, ठीक है। सो दिस इज समथिंग क्रक्स ऑफ दिस।
नाउ गोइंग अहेड अगर हम बात करते हैं तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है मैं ये बता सकता हूँ कि सपोज 10% ऑफ स्टूडेंट को नेक्स्ट लेवल में जब ले जाते हैं तो जो नेक्स्ट लेवल में बच्चे स्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेवल सब्जेक्ट 2 है और वो वही लोग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वो एनएमटीसी वाले जो कंडक्ट एएम किया जो वही कंडक्ट करती है। तो लेवल 1 में तो ठीक है आपका लग गया, ठीक है, लेकिन लेवल 2 में नहीं हो पाता है, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन 2022 जो 3-4 महीने पहले फरवरी के महीने में एग्जाम हुई थी लेवल 1 के, उसके 2 क्वेश्चन लाया हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और देखो मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ मैथ्स रहता है तो ट्रिक्स का यूज़ मैं करता ही करता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि बच्चे उस एंगल से सोचे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो व्हाट वी कैन कॉल इन हिंदी दृष्टिकोण और द डायरेक्शन ऑफ टू लुक एट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। आप उस क्वेश्चन को कैसा देखते हो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो हम ट्राई करते हैं कैसा आएगा इसका आंसर वगैरह। और ध्यान रखना एक्चुअली एनएमटीसी नॉन रूटीन है तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंट रहेगा। शायद किसी ने नाम सुना होगा डायफेंटाइन इक्वेशन। तो डायफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे रेगुलर सिलेबस का पार्ट है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन रहती है और 2 अननोन रहते हैं, x और y उसकी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन डायफेंटाइन में क्या रहता है कि आपके पास 1 इक्वेशन है और 3 अननोन है, आपके पास 2 इक्वेशन है और 5 अननोन है। ये डायफेंटाइन इक्वेशन रहती है और लिटरली जो आगे के मैथ्स ओलंपियाड है नेशनल लेवल के वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। किसी ने मुझे कंपैरिजन के लिए पूछा था कुछ बच्चों ने, तो मैं बता दूं देखो एज सच कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर चाहते ही हो कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो तो एनटीएससी को बोल सकते हैं कि सबसे नीचे के पायदान पर रहेगी। जो इम्पोर्टेंट नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसकी बात कर रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड की एनटीएससी जो है वो। उसके बाद हम प्री आरएमओ को डालेंगे। प्री आरएमओ और एनएमटीसी जो रहता है लेवल 1 वो नॉच रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अगर डालेंगे जेई मेंस, ठीक है, वो सॉरी एनटीएससी के बाद सेकंड लेवल पे केवीपीवाई आएगा। एनएमटीसी का लेवल उससे ऊपर है, केवीपीवाई सेकंड लेवल पर आएगा, एनडीए वगैरह जो एग्जाम होती है वो। एंड देन यू हैव एनएमटीसी, प्री आरएमओ एंड देन द कम जेई मेंस, प्री आरएमओ के बाद जेई मेंस एंड देन आरएमओ एंड देन वी कैन सी दैट एनएमटीसी लेवल 2 आरएमओ तो टफ हो गया, एनएमटीसी लेवल 2 आरएमओ जेई एडवांस। ये कैटेगरी में हम जा सकते हैं आगे विजा विज कंपेरिजन के, बिकॉज सिर्फ ये एग्जाम स्पेसिफिक टू मैथ्स है। प्री आरएमओ आरएमओ ये सब एग्जाम स्पेसिफिक टू मैथ्स है, मैं मैथ्स क्वेश्चन की बात कर सकता हूँ, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एन सच दैट दिस बी प्राइम, ठीक है, एग्जैक्टली इसके जैसा क्वेश्चन जे में 3 से 4 बार आ चुका है, एग्जैक्टली इसके जैसा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, और ये 2022 टू बी प्रिसाइज 3 महीने पहले जो एग्जाम हुई थी सब जूनियर लेवल की, सॉरी जूनियर लेवल की, लेवल 1 का आई गेस सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एन सच दैट दिस बी प्राइम, ये प्राइम है, इसके लिए n के कितनी वैल्यूज होगी और वो n नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन 1 2 3 4 है, ठीक है, एक ही बार लेकर इसलिए 1 2 3 4 बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एन सच दैट दिस बी प्राइम। तो देखो मेरे पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन टॉपिक के वीडियोस है, इसको देखकर हम बोल सकते हैं कि 1 एक इसका 0 होगा, बिकॉज कोएफिशिएंट का सम 0 आ गया। 1 + 20 21 -8 -13 -21 21 + -21 is 0, तो n की एक वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब n - 1 उसका एक फैक्टर हो गया, मतलब अगर इसको देखते हैं तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर n क्यूब है तो यहाँ n² ले लेते हैं, और यहाँ -13 है, यहाँ -1 आया तो यहाँ पे +13 आ ही जाएगा, और बीच वाला जो रहेगा -8n² है तो बना लेते हैं -7n आएगा या कुछ और आएगा, चेक कर लेते हैं। देखो n³ हो गया, ठीक है, n³ मिल गया हमको -7n² -n² इज -8n², ठीक है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से आ जाता है, अदरवाइज बच्चे वो या तो ये करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, दोनों भी टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने यहाँ पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से 7 लिखा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, n³ -7n² -n² इज -8n², ठीक है। ये आ जाएगा 13n, ये आ जाएगा +7n मतलब 20n, और ये -13, ठीक है, ऐसा कुछ आने वाला है। तो वो क्या बोल रही है, हमारे फैक्टर्स आ गए इसके, हमको बोल रहे हैं कि ये प्राइम है। प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं,
तो प्राइम नंबर के फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ n1, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ये जो है प्रोडक्ट, इसका आंसर एक नंबर इटसेल्फ रहेगा या तो 1 रहेगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू। अब दो फैक्टर में किया तो या तो कोई एक 1 होगा, सपोज ले लेते हैं n-1 1 है, तो उस केस में n² - 7n + 13 = p रहेगा, या तो हम ले लेते कि n² - 7n + 13 1 है और उस केस में n-1 p रहेगा। ठीक है, सिंपल है, तो बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो अगर n-1 1 है तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, n की वैल्यू आ गई 2, लेकिन ये कंफर्म कब होगा जब ये प्राइम निकलेगा n के 2 वैल्यू पे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 13 17, 17 - 7 2 14, तो 17 - 14 3, n की वैल्यू यहाँ पर मतलब p की वैल्यू 3 आ रही है, तो p एक प्राइम नंबर है, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू 2 सेटिस्फाइड कर रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर n-1 p आएगा, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को, तो ये 1 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली n² - 7n + 12 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 n की वैल्यू दिख रही है मुझे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, काफी कुछ ले चुके हैं पहले। 3 और 4 दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 3 डालता हूँ तो p क्या आ जाएगा 2, 3 - 1, और अगर n की वैल्यू 4 डालता हूँ तो 4 - 1 3 आ जाएगा। 2 और 3 दोनों भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4, टोटल 3 n की वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन आ जाएगा 3, ऑप्शन आ जाएगा 3, क्योंकि हमको क्या पूछा है, हमको क्या पूछा है, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड वैल्यूज नहीं पूछी है। बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जेईई मेंस में काफी बार ऐसा होता है, वो पूछते है और हम अलग टाइप के टेंशन में रहते हैं, पैनिक रहता है जेईई मेंस का, बच्चे काफी फोबिया लगा के रखते हैं। अभी मैंने काफी पहले भी बच्चों को बोला था कि बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, कैसे एग्जाम चल रही है, पहले 2 शिफ्ट में क्या हुआ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब वही है, मुझे फोन आ रहे बच्चों के, सर मैथ्स का पेपर, तो बच्चे बोल रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ आया, ऐसा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप देख ही क्यों रहे हो उनको, आप आपकी पढ़ाई करो, आप देख क्यों रहे हो सकता है कि आपको इसी आ जाए, तब आप क्या करोगे, आप फिर मैथ्स पे फोकस करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दोगे, हो सकता है आपको केमिस्ट्री टफ आ जाए, इसलिए उधर देखना ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना, इसका आंसर आ जाता है 3। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स मच डिफिकल्ट। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा, ये दोनों क्वेश्चन ना डायरेक्ट दिख रहे हैं मुझे, मतलब ये कुछ जो अर्लियर जो है ट्रेडिशनली एलएमटीसी के जो क्वेश्चंस आते थे ना, वो नहीं दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि वो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड रहते थे। ठीक है, ये डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्टली ऐसे जैसे जेईई में उठ के आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो मेरी गट फीलिंग है वो ये है कि ये भी थोड़ा सा जेईई पैटर्न पर आ गए हैं एनएमटीसी वाले, पहले उनका लेवल इससे भी टफ था, अब ये भी थोड़ा सा जेईई पैटर्न पर आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी मेंस में पूछा जा चुका है, 1/b + c + 1/c + a = 2/a + b, देन द वैल्यू ऑफ a² + b² c² इज। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है और ऑप्शन है 1 2 3 4। देखो यार, एक्चुअली मैं ये बोलता हूँ कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो थोड़ा सा ना, हमने जैसे देखा स्टार्ट में लेवल 1 का क्वेश्चन है, 4 मिनट मिल रहे हैं एक क्वेश्चन को, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो। मेरे जैसा स्टूडेंट तो पहले इसको ऑब्जर्व ही करेगा, और उसके बाद एक बार जब मैंने ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से, तो मैं सीधे ऑप्शन ही ले लूंगा। मतलब मैंने बहुत टाइम सेव कर लिया, क्योंकि मैं अगर इस पर काम करने जाऊंगा तो मुझे 3 मिनट लगने वाले हैं, सीधे ऑप्शन ही लूंगा मैं। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका। उन्होंने क्या बोला है, ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है, और देन द वैल्यू ऑफ दिस पूछा है। अगर हम देखें ऐसी कुछ कहानी है, तो ये 1 है, ये 1 है 2, नीचे का एक बार का छोड़ देते हैं, तो ये कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन तो नहीं है। 2 नंबर ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2, सपोज वो c है, तो a + b/2 = c, ऐसा कुछ तो नहीं है। यस, ऐसा कुछ तो नहीं है। यस, वो 2 नंबर हो सकते हैं, a² और b² हो, और उनका मीन c² है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन तो क्या होता है, a² + b² = c², मतलब a² + b² = 2। ठीक है, ये थिंकिंग प्रोसेस है। अब कोई बोलेगा सर आपको शायद प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस नहीं यार, यहाँ देखो, यहाँ देखने के बाद एक जो कॉमन सेंस, बच्चे देख के डर जाते हैं। मैंने बोला ना, डायमंड टाइम इक्वेशन, अब इसको क्या करना, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स। जेईई मेंस, जेईई एडवांस सीम्स टू बी लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, दैट्स व्हाई द पैनिक इज ऑलवेज देयर अमंग द स्टूडेंट, बट स्टार्ट इज विद एनएमटीसी, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या करें हम इसको, 1/b + c है प्लस 1/c + a, और ये 2/a + b, इसके 2 पीसेस करते हैं, 1/a + b और दूसरा भी 1/a + b। ठीक है, एक 1/a + b को इधर रखते हैं, दूसरे को इधर भेजते हैं, और 1/, ये डिटेल में जा रहा हूँ करके, सो 1/b + c, एक इधर भेजेंगे तो -1/a + b, और उधर एक 1/a + b ऑलरेडी है,
और ये सी प्लस ए को उधर भेजोगे तो -1/c+a। ठीक है, क्रॉस मारेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी दोनों जगह वो कैंसिल होने वाला है। a प्लस बी को क्रॉस मारेंगे तो a प्लस बी माइनस b प्लस सी, तो वो हमको देगा a माइनस सी। ठीक है, और ये a प्लस बी कैंसिल होने के बाद नीचे बचेगा b प्लस सी। इधर जाते हैं, क्रॉस मारेंगे, ये सब जेई के क्वेश्चन है भाई। c प्लस ए माइनस सी माइनस b और नीचे बचेगा c प्लस ए। ठीक है, बस ये तो हम इजीली कर सकते हैं। देखो क्रॉस मारते हैं इधर वापस से c प्लस ए माइनस सी ए प्लस सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और c माइनस बी सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हो ही गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जो कि मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बता दिया था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। वो एक पॉलिनोमियल टॉपिक जो फाउंडेशन में हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चों को मैंने पढ़ाया है आईआईटी फाउंडेशन में, जो पॉलिनोमियल टॉपिक है उसके अंदर इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं साइक्लिक रिलेशन या साइक्लिक इक्वेशन। ये b प्लस सी की जगह मैं लिख सकता हूँ c प्लस ए की जगह a प्लस बी। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके भी हम बता सकते हैं, बिकॉज इस टाइप के पैटर्न हमेशा या तो AP में क्लोज होते हैं या तो JP में क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। आई होप दैट 4 मिनट तो किसी भी हालत में लगे नहीं, बेसिक से क्वेश्चंस बना के रख दिया हमने, अदरवाइज सीम्स टू बी वेरी टफ क्वेश्चन। सो इम्पोर्टेंट जो मैंने एक पॉइंट बोला था एनएमटीसी के लिए कि आपका गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपका गाइडेंस परफेक्ट है तो आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और मैं तो कहूँगा अगर एग्जाम क्रैक भी नहीं होती है तो कोई गम नहीं है, आपका जो नॉलेज लेवल मैथ्स का बढ़ेगा वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आगे जाके हम लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं कोचिंग में, लेकिन वो समय निकल जाता है जो समय में हमने ये करना चाहिए था। तो अगर हमने अभी से ये सब चीज़ें चालू करी, इस टाइप के एग्जाम्स वगैरह दी और प्रॉपर गाइडेंस में दी, तो इससे आपका लेवल बहुत बढ़ेगा। काफ़ी बच्चे जो अपने क्लासेस के हमारे क्लासेस के थे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो लोग एनएमटीसी लेवल 2, बिकॉज लास्ट ईयर तो कैसा काफ़ी कुछ 2 साल से पेंडेमिक के कारण चेंजेस आए, तो हमारा प्री आरएमओ भी IOQM बन गया था। तो IOQM में भी काफ़ी अच्छा स्कोर आया बच्चों का नेशनल लेवल पर, एनएमटीसी में भी रैंकिंग लाई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स बहुत अच्छे से डन है तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं मेंस, एडवांस या उस लेवल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, आई होप दिस इज फाइन। रेस्ट ऑफ द सेशन जो जेई किया है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट, एंड आई होप दैट यू आर नॉट स्केर्ड अबाउट द मैथमेटिक्स विच फ्रॉम लास्ट 4 shifts the students are continuously talking, and unfortunately it reaches to the student also. If suppose I have the full authority, I won't have just given this discussion to the student, because नहीं ज़रूरत है। आज आपके लिए सपोज मंडे को कल पेपर है किसी का, काफ़ी बच्चों का, मेरे जो स्टूडेंट है उनका कल पेपर है मंडे को, तो उन लोगों को आज रिलैक्स रहना है, ना कि मैथ्स का पेपर टफ आया था इसका पेन लेना है। अरे मैथ्स का पेपर उसके लिए टफ आया था, उसने यूट्यूब पे आकर बोल दिया, लेकिन वो जो बंदा है वो मैथ्स में 2 साल कुछ किया ही नहीं ना उसने। कोई अगर सपोज ड्रॉपर होगा तो 3 साल कुछ किया ही नहीं ना उसने, तो उसको तो टफ लगेगा ही ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना, पूरा दिमाग अपनी जो पढ़ाई है अपने एग्जाम पे फोकस करना। कभी और किसी वीडियो में इसके और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। वैसे हमारी सीरीज चल रही है, वो सीरीज के क्वेश्चंस देखो, डायरेक्टली जेईई मेंस के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, उसमें 2021 के उसमें एडवांस के भी क्वेश्चंस आगे आएंगे। और बेसिकली इसमें बुक्स एज सच रहती नहीं है, एनएमटीसी की खुद की बुक है, लेकिन अगर सपोज कुछ बुक्स की ज़रूरत है तो द ओलंपियाड फॉर प्राइमरी एक बहुत फेमस बुक है, वो एक अच्छी है। पाथफाइंडर एक पियर्सन पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, और एकदम हाई लेवल पे जाना है, जेईई एडवांस, आरएमओ, इनमो लेवल पे जाना है तो एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स, ये बुक तो सबसे प्यारी बुक है, एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स। ये बहुत मुश्किल है मिलना, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट है पुणे के अंदर, वहाँ मिलती है ये बुक। ठीक है, काफ़ी मुश्किल से मिली थी बच्चों को, और मैं हर बच्चे को जो एडवांस लेवल पे जाता है उससे यही बोलता हूँ कि एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स बुक तो जरूर देखना। फाइन, थैंक यू वेरी मच।